Hello everyone and welcome to the channel BM's Education Class 8th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारतन पब्लिकेशन की किताब से। आज हम करने वाले हैं मेरे यार लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 4, जहां हम डिस्कस करने जा रहे होंगे ओरल क्वेश्चंस। और इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं वाटर। हमने लैंड कंप्लीट कर लिया है, सॉइल भी कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं वाटर की कहानी, बोले तो पानी की कहानी स्टार्ट करते हैं मेरे यार। देखिए वाटर जो है एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होता है बहुत इजीली जो रिन्यूड हो सकता है, ठीक है। या तो ये ह्यूमन फैक्टर्स के द्वारा इजीली रिन्यूड हो सकता है या तो नेचुरल फैक्टर के द्वारा इजीली वाटर रिन्यूड हो सकता है। वाटर रिन्यूड कैसे होता है सर? आप तो कहते थे अगर पानी देश से खत्म हो गया तो पानी खत्म। देखिए पानी कमी की बात की जा रही है, बट पानी अगर बारिश होती है, अगर वाटर साइकिल होती है, जल चक्र होता है, तो पानी फिर से वापस भी आ सकता है। क्लियर? तो इसलिए लिखा गया है वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं सर? ऐसे रिसोर्सेस जो कि नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं। और वाइटल बोले तो इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है कौन? वाटर है मेरे यार। देखिए अर्थ के सरफेस में इट कवर्स 3/4 पार्ट, यानी 3/4 पार्ट जो अर्थ के सरफेस में वो वाटर कवर करता है, और बचे हुए 1/4 पार्ट वो लैंड कवर करता है मेरे यार। क्लियर है? सो अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लैनेट। देखिए क्या होता है अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ के सतह पर जो वाटर है वो 3/4 कवर करता है, यानी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एरिया अर्थ के सरफेस का वाटर कवर करता है। तो इसीलिए हम प्यार से अर्थ को पानी का प्लैनेट कहते हैं, बोले तो वाटर प्लैनेट कह देते हैं मेरे यार। देखिए जिंदगी की जो शुरुआत हुई थी, बोले तो लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स से पहले हुई थी। और जब प्रिमिटिव ओशन हुआ करते, मतलब जब जिंदगी की जो शुरुआत हुई थी, मतलब जो जीवन का जो शुरुआत हुआ तो 3.5 बिलियन साल पहले हुआ था। और उस समय सिर्फ प्रिमिटिव ओशन थे, सिर्फ उस समय महासागर ही थे मेरे यार। महासागर में ही महासागर थे। क्लियर है? और आज के दिन में देखिए जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी तब भी मेरे यार ओशन था, तब भी महासागर था। जितने भी सब अब ओशन देख रहे हो, प्रिमिटिव ओशन बोले तो पुराने ओशंस थे। उन समय ओशंस के नाम कुछ और हुआ करते थे, अब कुछ और है। तो जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी तब भी मेरे यार ओशंस प्रेजेंट थे, मतलब वाटर बॉडीज प्रेजेंट थे अर्थ के सरफेस के अंदर। जिंदगी की शुरुआत कब हुई थी भाई? 3.5 बिलियन साल से पहले हुई थी। बट आज भी उस समय में शुरुआत हुई थी तब भी ओशन थे, बट आज भी मेरे यार ओशन कवर करते हैं। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी तब भी मेरे यार ओशन थे, और आज भी आपको ओशन देखने को मिल रहे हैं, ओशन बॉडीज आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो ओशन बॉडी है जो अर्थ के सरफेस में 2/3 पार्ट कवर करते हैं मेरे यार। और ये जो ओशन जो 2/3 पार्ट कवर करते हैं अर्थ के सरफेस के अंदर, ये सपोर्ट करते हैं बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को। इस वाटर बॉडीज के अंदर, इस वाटर के ग्राउंड के अंदर कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको प्लांट्स मिलेंगे, कुछ एनिमल्स मिलेंगे जो कि इस रिच वैरायटी में सपोर्ट कर रहा है। जो ओशन उनको एक घर की तरह दिखाया जा रहा है मेरे यार। बहुत सारे ओशन जो है वो प्लांट वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, फाइलोफैक्टॉन्स हो गए, ये सारी चीज़ें। और जो जू फैक्टर्स भी होते हैं, ये सभी भी एनिमल्स जो कि होते हैं कहाँ पर? बैक्टीरियल एनिमल्स जो कि पानी के अंदर ही होते हैं मेरे यार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। ओशंस आर दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट ओशन है, मतलब वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्सेज है, उतना इम्पोर्टेंट सॉइल भी है, उतना इम्पोर्टेंट लैंड भी है, और उतना इम्पोर्टेंट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी है मेरे यार। द ओशन वाट, जो ओशन का पानी है, समुद्र का जो पानी है, महासागर जो आपके हैं, जितने भी ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, जितने भी आपके ओशन, इन सभी के जो पानी का जो स्वाद होता है ये नमकीन होता है, सलाइन होता है, बोले तो सॉल्टी होता है। और ये जो वाटर सलाइन होने के कारण हम इसको पी नहीं सकते। दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन।
इसको ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकता, बिकॉज ये सलाइन वाटर, अगर आप इसको पियोगे भाई आपके बॉडी के अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, आपकी बॉडी का जो सिस्टम वो खराब हो जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है भाई साहब, जब आप समुद्र में जाते हो भाई, समुद्र में हर तरफ तो पानी होता है बट वो पानी को आप पी नहीं सकते, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीज आर सलाइन वाटर, वो सॉल्टी इन नेचर होता है, इसीलिए वो ह्यूमंस के लिए सुइटेबल नहीं, ह्यूमन उसे पी नहीं सकते। तो ह्यूमंस को क्या चाहिए, तो ह्यूमंस क्या कंज्यूम करेंगे, ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे मेरे यार फ्रेश वाटर, ह्यूमंस कंज्यूम क्या करेंगे, फ्रेश वाटर। बट फर्क इतना है, ये जो फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% का है, ये जो फ्रेश वाटर है ये सिर्फ 2.7% के प्रेजेंट है अर्थ के सरफेस के अंदर। अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ के सतह पर जो फ्रेश वाटर जो कि ह्यूमन के लिए सुइटेबल है, जो कि मात्र 2.7% का है, मात्र 2.47%, बोले तो ओनली 2.7% का है। और इस 2.7% में से, ये जो 2.7% में से जो 70% है, मतलब आप कैसे समझोगे इस चीज़ को, आप ऐसे समझिए कि ये जो 2.7% है, ये जो 2.7% है, इसमें से इस 2.7% ऑफ फ्रेश वाटर में से जो 70% ऑफ फ्रेश वाटर है, इस 2.7% ऑफ फ्रेश वाटर में से जो 70% ऑफ फ्रेश वाटर है, इसमें से वो आइस शीट्स, ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, अंटार्कटिका के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर और बाकी के माउंटेन रीजन्स के अंदर। यानी तात्पर्य यह है कि आप कहते हो ना सर फ्रेश वाटर तो 2.7% है, हम ये जो 2.7% हमको देखने को क्यों नहीं मिलता, भाई साहब ये 2.7% के फ्रेश वाटर आपके पास है, उसमें से भाई साहब जो 70% है, मतलब 70% है, वो ग्लेशियर के फॉर्म में है, आइस शीट्स के फॉर्म में है, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो बचे कितने, 30%। इस 2.7% का 30% आपके पास सिर्फ बचता है पीने के लिए मेरे यार, जो कि पीने के लिए। और इस 2.7% में से 70% तो भाई ग्लेशियर और आइस शीट्स के फॉर्म में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और बाकी के माउंटेनियस पार्ट के अंदर है। तो बचे कितने इस 2.7% से, इस 2.7% से बचे हुए 30% वो कहाँ है सर, तो बाकी के बचे हुए जो 30% है उनकी बात कर ले, उससे पहले यहाँ और कुछ लिखे उसको देख लो। देखिए अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स, ये जो एरियाज, भाई अंटार्कटिका एक कंटिनेंट है, महादेश है मेरे यार, कंटिनेंट है। ग्रीनलैंड भी है, ग्रीनलैंड एक कंट्री की तरह है मेरे यार। और बहुत से माउंटेन रीजन, ये जो इनके क्लाइमेट, इनके लैंड स्ट्रक्चर्स, टोपोग्राफी को देखकर इनको हार्श लोकेशन कहा जाता है। ये बहुत डेंजर लोकेशन है, इसमें भाई हमारे जैसे लोग जाके भाई अंटार्कटिका घूम के नहीं आ सकते, आपको बहुत स्पेशल बनना पड़ेगा और अंटार्कटिका जाने में पैसा भी लगता है मेरे यहाँ। तो यार अंटार्कटिका आप जा सकते हो, अंटार्कटिका में रुक सकते हो, बट वहाँ एक डेली लाइफ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो कि सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। आपको वहाँ पर भी जो लोग देखने मिले वो वहाँ पर साइंटिस्ट ही सिर्फ होते हैं। अंटार्कटिका में आज सच कोई हैबिटेबल लोग नहीं आपको मिले, क्योंकि दीज आर नॉट हैबिटेबल एरिया, वो क्लाइमेट बहुत हार्श है, वहाँ आप रह ही नहीं सकते। तो ये अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया और बहुत सारे माउंटेनियस रीजन हो गए, ये बहुत हार्श क्लाइमेट है, हार्श लोकेशन है इनका, इनका जो लोकेशन है बहुत डेंजरियस है। तो इनके लोकेशन के कारण यहाँ इनएक्सेसिबल है। तो मैंने कहा था जो 70%, जो 2.7% फ्रेश वाटर में से जो 70% का आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और अदर माउंटेनियस एरियाज में आपको मिलता है, वो आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि आप वहाँ कैसे जाओगे, क्योंकि उन एरियाज के जो लोकेशन है बहुत हार्श है, बहुत डेंजरियस है मेरे यहाँ, तो वहाँ आप जा ही नहीं सकते। दिस एरिया आर इनएक्सेसिबल टू द नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी एंड एवरीवन दैट योर सराउंडिंग। आपके चारों ओर आप और मेरे जैसे लोग के लिए ये जो जगह है हार्श, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, अदर माउंटेनियस एरिया, बहुत हार्श क्लाइमेट है, हम वहाँ नहीं जा सकते। दीज आर इनएक्सेसिबल। तो क्या करें सर, उस 70% जो फ्रेश वाटर है जो कि ग्लेशियर्स और आइस शीट की फॉर्म है, उसको मेरे यार आप भूल जाओ, उसको आप भूल जाओ, मन से निकाल दो मेरे यार। तो बचा कितना मेरे यार, तो बचा मान लो 1%। तो इस 2.7% में से जो 70% है
जो 70% है, इसका 70% कितना होगा? 2.7%, 2.7% का 70% कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 1.7% हो जाएगा। तो इस 2.7% में से 1.7% वाटर जो है, इस फ्रेश वाटर, टोटल फ्रेश वाटर कितना है? 2.7%। उसमें से जो 1.7% है वो तो भाई ग्लेशियर्स और आइस शीट के फॉर्म में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और बाकी के माउंटेनियस एरियाज में प्रेजेंट है मेरे यहाँ, जो कि इस 2.7% का 70% होता है। ठीक है, क्लियर है? तो वहां पर हम तो जा नहीं सकते क्योंकि दीज आर हार्श लोकेशन, उनकी क्लाइमेट, उनका टोपोग्राफी, उनकी हर चीज भाई हार्श है, तो डेंजरस है उसके लोकेशन के कारण। दीज आर इनएक्सेसिबल टू नॉर्मल पब्लिक पीपल। ठीक है, क्लियर है? तो उनको हम क्या करेंगे सर? भूल जाएंगे। तो बचे कितने भाई? 2.7% से 1.7% चला गया, तो बचा कितना सर? 1%। ये 1% 2.7% का अप्रोक्सीमेटली 30% होता है। अगर आप 2.7% का 30% निकालो तो ये अप्रोक्सीमेटली 1% होता है। तो कहने के लिए ओनली, तो कहने के लिए क्या है कि ओनली 1%, तो भाई 1.7% तो चला गया कहाँ? आइस शीट्स और ग्लेशियर के फॉर्म, जिसको आप भूल जाओगे भाई क्योंकि वो बहुत हार्श लोकेशन में है। 1.7% चला गया 2.7 में से। अब बचा कितना? ओनली 1%। तो सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है जो कि अवेलेबल है किसके लिए भाई? ह्यूमन यूज के लिए। और ह्यूमन के लिए वो सुइटेबल है, मतलब फिट है आपके लिए। आप उसको पियोगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो ये जो 1% का फ्रेश वाटर है, ये कहाँ मिलता है? ये आपको आज ग्राउंड वाटर मिल सकता है। जो जमीन के नीचे जो पानी होता है वो मेरे यार फ्रेश वाटर होता है। और कहाँ मिलेगा सर ये जो 1% का फ्रेश वाटर है? ये आपको रिवर में, लेक में जो सरफेस वाटर है वहां मिलेगा। रिवर का पानी बहुत शुद्ध होता है, इसलिए आप कहते हैं कि रिवर बहुत लोग गाँव के अंदर रिवर से डायरेक्ट पानी ले जाते हैं, उनको यूज करते हैं अपने डेली यूज के लिए, क्योंकि यार वो जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा? एक तो आपको ग्राउंड वाटर्स के अंदर मिलेगा, जमीन के नीचे के अंदर मिल जाएगा। दूसरा ये आपको मिलेगा सरफेस वाटर ऑन लेक्स एंड रिवर्स के अंदर मिल जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा? ये आपको आज वाटर वेपर एटमोस्फियर के अंदर, इस वातावरण आपको एयर के अंदर मिलेगा वाटर वेपर की फॉर्म में। तो इसीलिए कहा था ये जो फ्रेश वाटर है, ये जो फ्रेश वाटर बहुत रेयर है, इसका परसेंट बहुत कम है, जो कि ह्यूमन यूज के लिए मात्र 1% है। और जो कि ग्राउंड वाटर में कहीं मिलता है, तो कहीं सरफेस वाटर में रिवर्स लेक मिलता है, तो कहीं वाटर वेपर के फॉर्म में एटमोस्फियर प्रेजेंट। तो इसीलिए कहा था जो फ्रेश वाटर है मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। अर्थ का सबसे प्रीशियस सब्सटेंस क्या है? फ्रेश वाटर है मेरे यहाँ एक चीज लिखी गई है, वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से अब वाटर को ना ऐड कर सकते हो, मतलब आप वाटर, मतलब क्या कहने का, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर आप वाटर को ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। ऐड का मतलब बढ़ाना, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। आप ना बढ़ा सकते हो वाटर को, ना ही घटा सकते हो। इसकी जो वॉल्यूम है, मतलब वाटर का जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट है। जितना वाटर अर्थ के अंदर है उतना ही रहेगा। आप ना उसको घटा दोगे ना उसको बढ़ा दोगे। ठीक, क्लियर है? ठीक है। इट्स अबुडेंस। आप कहते हो सर वाटर की फिर शॉर्टेज कैसे होती है? आप कहते हो ना बहुत जगह सर वाटर की शॉर्टेज हो रही है। देखिए, वाटर इज अबुडेंस इन नेचर। कैसे सर? आप कहते हो सर शॉर्टेज है, फिर कह रहे हो अबुडेंस। देखिए, अबुडेंस इस प्रकार से है, कैसे कि देखिए वाटर की अबुडेंस भी वैरी करती है। क्यों वैरी करती है? क्योंकि किसी किसी जगह पर ग्राउंड वाटर बहुत कम होता है, लोग उसे यूज करके वो खत्म कर देते हैं। बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चांस बहुत कम होता है खत्म होने का। हालांकि देखिए वाटर कैसे खत्म होता है? देखिए, आप कहोगे सर देखिए फ्रेश वाटर कितना है? 1% है मात्र। तो मान दो वहाँ 1% खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो बाकी के बचे हुए वाटर बॉडीज तो है। बाकी के बचे हुए तो वाटर बॉडीज, 1% जो कंप्लीट हुआ है ये सिर्फ आपके एरिया से कंप्लीट हुआ है, बाकी के एरिया से कंप्लीट हुआ। इसीलिए कहा आता है कि हम वाटर को ना ऐड कर सकते हैं, मतलब ना बढ़ा सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब ना घटा सकते हैं। कहाँ से? अर्थ से। तो ये अबुडेंस कैसे है? क्योंकि यार इसके कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू ओशंस एंड एयर, लैंड एंड बैक अगेन। देखिए, आपने कहीं ना कहीं एक 7th क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वाटर साइकिल साइंस के अंदर। यार
साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वाटर साइकिल, जिसमें इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है और रन ऑफ, इनका रेगुलर, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब इनका अल्टरनेट प्रोसेस, कभी इवापोरेशन हो रहा है तो कहीं प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कहीं प्रेसिपिटेशन तो कहीं इवापोरेशन, इस प्रकार से इनका रन ऑफ होता रहता है। और इस कांस्टेंट साइकिल के कारण, वाटर साइकिल के प्रोसेस के कारण, इस वाटर साइकिल एक कांस्टेंट मोशन का प्रोसेस है। और इसमें साइकिलिंग किस किस के बीच में होता है? ओशन, एयर एंड लैंड। ओशन, लैंड और एयर, इन तीनों के बीच में एक चक्र बनता है, एक साइकिल बनता है, और जिसे को हम वाटर साइकिल कहते हैं मेरे यहाँ। और इस वाटर साइकिल की मदद से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बनी रहती है। अगर कहीं वाटर कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो फिर से मान लो आपके घर में एक कुआं था, आपने उस कुएं को गर्मी के दिन में इतना यूज किया भाई वो खत्म हो गया। बट तभी मानसून का, बारिश का महीना आ गया। बारिश का जब महीना आया उस समय क्या हुआ? बारिश हुई। बारिश होने के कारण वो जो कुआं था आपके घर में सूख गया था, आपने उसको इतना यूज कर लिया था, इतना यूज कर लिया वो खत्म हो गया था। अब बारिश के समय के अंदर वो फिर से फूल गया, मतलब फिर से फुल अप हो गया। ये कैसा क्यों हुआ? बारिश क्यों हुआ? बारिश होने का कारण है वाटर साइकिल। और इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन का और रन ऑफ का प्रोसेस को, इसी को मिला के एक साइकिल होता है जो एक कांस्टेंट मोशन है, जहाँ ओशन, एयर और लैंड, इन तीनों के बीच में साइकिल होता है, एक चक्र होता है, इसको हम जल चक्र कहते हैं, बोले तो वाटर साइकिल कहते हैं। इसी प्रोसेस के कारण जो वाटर का नेचर वो अबुडेंस है बोला जाता है। और ये अबुडेंस मतलब कहीं वैरी करता है, वैरी इसलिए करता है कहीं वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम होती है मेरे यहाँ। कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल रिवर्स नहीं है, बिल्कुल लेक नहीं है, ओशन है, तो वहाँ कैसे वाटर साइकिल होगा? वाटर साइकिल के लिए ओशन चाहिए, लैंड चाहिए और एयर चाहिए। इसीलिए कहा था जो बीच वाले एरिया होते हैं, जो एरिया कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज, तो कोस्टल एरियाज के अंदर ज़्यादा बारिश होती है। आपने पता है केरला कहाँ है? केरला भाई साहब कोस्टल एरियाज के अंदर, कोस्टल रीजन के अंदर है। अगर ये हमारा इंडिया है तो यहाँ कहीं केरला है, तो यहाँ क्या है मेरा? ये रहा ओशन और ये रहा लैंड, ये ओशन, ये लैंड और यहाँ हवा। तो इन तीनों के बीच में एक चक्र क्रिएट हो जाता है, मतलब वाटर साइकिल क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण बारिश हो जाती है, जिसके कारण पानी फिर से सरफेस के अंदर आ जाता है मेरा, वाटर अर्थ के सरफेस पर फिर से वापस आता है। तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है? जो भी स्टेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे जो कि ज़्यादा ही कोस्टल रीजन के किनारे हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा मानसून आता है। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, कहा जाता है जो मानसून की हवा होती है वो बे ऑफ बंगाल से सबसे पहले जाके आसाम से टकराती है, तो इसीलिए आसाम के अंदर सबसे पहले टकराती है, तो इसके कारण आसाम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जिस कारण क्या होता है? बाढ़ आती है, फ्लोड आती है। एक फैक्ट था मेरे यार ये। तो कहा जाता है जहाँ पर भी, इसीलिए कहा जाता है जिस भी एरिया में कोस्टल एरिया है वहाँ पर लैंड है, एयर है और ओशन है, जिसका कारण एक साइकिल उनके अंदर क्रिएट होता है, जिसके वाटर साइकिल होता है, जो कि इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के कारण होता है, और उनके रन ऑफ बोले तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स के कारण। तो इसी वाटर साइकिल के कारण ये अबुडेंस इसका कायर है मेरे यार, बरकरार है मेरे यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे यार। यहाँ एक बात कही गई थी, क्या? इन 1975 में क्या हुआ था? जो कंजप्शन हुआ था पानी का ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए, वो कितना था? 3850 क्यू किलोमीटर पर ईयर। ये क्यू का मतलब है क्यूबिक। कहा जाता है 1975 में जो वाटर का कंजप्शन, वाटर का यूज़ हुआ था ह्यूमन के पर्पस के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए, वो 3850 था। 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर था। एंड इट्स कैट बी मोर देन 6000। और ये कहा जाता है कि ईयर 2000 के अंदर, मतलब 2000 ईयर के अंदर, ये जो वाटर का कंजप्शन ह्यूमन यूज के लिए 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर से भी ज्यादा चला जाएगा मेरे यहाँ। और ड्रिपिंग टैप ऑफ वेस्ट, अगर एक नल को, एक टैप को आपने खुला ही छोड़ दिया है, वो एक ड्रिपिंग टैप है, मतलब एक टैप नल है, उस नल को आपने क्या कर दिया है? ऐसे टाइट से बंद नहीं किया है। ठीक है, एक नल है मेरे, मैं बनाता हूँ नल आपके लिए। यहाँ पर ये एक नल है और इस नल को आपने टाइटली बंद नहीं किया है, जिसके कारण क्या हो रहा है? इससे ड्रप पानी निकल रहा है।
और ये ड्रप ड्रप पानी अगर पूरे ईयर तक चलेगा, मान लो आपने इस नल को, इस टैप को टाइटली बंद नहीं किया है, थोड़ा सा रह गया था, आपने उसको टाइट नहीं किया, जिसके कारण क्या हो रहा है, इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकल रहा है। और अगर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता जाए पूरे साल भर, तो वो कितना पानी हम वेस्ट करेंगे? हम 1200 लीटर ऑफ पानी एक ईयर में इस नल से निकलने वाले ड्रॉप बाय ड्रॉप से वेस्ट कर देते हैं मेरे यार। तो इसलिए नल को भाई टाइट से बंद कर, इससे वहां से एक ड्रॉप पानी भी ना निकले, क्योंकि वो एक ड्रॉप पानी पूरे साल में 1200 लीटर खर्च कर देता है। आपसे, आपकी सतह से 1200 लीटर चला जाएगा मेरे यार, है या नहीं? क्लियर है या नहीं मेरे यार? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए मेरे यार। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमंस जो है, हम इंसान, हम वाटर को अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और वॉशिंग पर्पस के लिए सिर्फ यूज़ नहीं करते। पानी से ह्यूमंस जो होते हैं, पानी को सिर्फ पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए और वॉश करने के लिए चीज़ों को सिर्फ यूज़ नहीं करते, बल्कि हम पानी को अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। हम पानी को प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं मेरे यार। जैसे कि हम पानी को एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, भाई खेती करते हैं, वहाँ पानी चाहिए तो वहाँ आगे यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है मेरे यार, जो स्टील कंपनी हो गई, थर्मल कंपनीज हो गई, ये से जो कंपनी इंडस्ट्रियल कंपनीज हो गई, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। इनके चीज़ों को प्रोडक्शन करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगती है पानी, एग्रीकल्चर लगती है, भाई इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए पानी लगता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मैंने पढ़ा था? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर हम पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी यार जनरेट करते हैं। ये हाइड्रो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं कहाँ से? डैम से, और इसके अदर यूज़ के लिए, और इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ है? पानी को हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, उसको डैम्स और रिजर्वर्स के थ्रू हम उसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बोले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा, हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया। तो इससे क्या हो रहा है, हम पानी को डिफरेंट पर्पस में अगर बहुत ज़्यादा ही यूज़ करेंगे और कंटिन्यूस से यूज़ करेंगे, हमें दिन में एक दिन में जितना यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा ही अगर हम यूज़ कर लेंगे, तो इससे वाटर सप्लाई में एक शॉर्टेज होगा। ये शॉर्टेज होने के कारण क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। पहला कारण क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखिए यहाँ एक चीज़ है, मैंने क्या कहा था, अर्थ के सरफेस में आप वाटर को ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब ये वाटर की जो अवेलेबिलिटी है अर्थ के अंदर, ये कांस्टेंट है। क्या लोगों की पॉपुलेशन कांस्टेंट है? नहीं है। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ इतने बड़ी पॉपुलेशन को पानी की अवेलेबिलिटी कराना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रेश वाटर जो कि ह्यूमन के यूज़ के लिए फिट है और अवेलेबल है, वो मात्र 1% है। क्या इस 1% के इस फ्रेश वाटर से पूरी दुनिया के लोग यूज़ कर पाएंगे? अगर हम बहुत केयरलेसली अगर पानी को यूज़ करेंगे, उसको डिप्लेट करेंगे, क्या हो सकेगा? नहीं। तो इसलिए कहा था कि पानी का शॉर्टेज क्यों हो रहा है, इसका सप्लाई का शॉर्टेज इसलिए हो रहा है बढ़ती पॉपुलेशन के कारण। ये पहला कारण है कि वाटर सप्लाई का शॉर्टेज क्यों हो रहा है। सेकंड क्या है? राइजिंग डिमांड फॉर फूड्स एंड कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिन क्रॉप्स को आप बेच के पैसा कमाते हो। कुछ ऐसे हम, जैसे कि हम आपने सुना होगा प्लांटेशन। प्लांटेशन एक ऐसा प्रकार का क्रॉपिंग मेथड होता है जहाँ पर हम एक प्लांट को प्लांटिंग करते हैं एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए मेरे यहाँ। तो वहीं पर जो कैश क्रॉप्स हो गए और फूड की राइजिंग डिमांड के कारण, यानी देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और हर एक पॉपुलेशन को क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो खाना हम कैसे लाएंगे? एग्रीकल्चर से लाएंगे। तो एग्रीकल्चर में तो पानी चाहिए, तो हम जितना एग्रीकल्चर पहले करते थे उससे डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। उस डबल ट्रिपल एग्रीकल्चर करने के लिए डबल ट्रिपल पानी की भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए। तो ये भी एक सेकेंड प्रॉब्लम हो गया। थर्ड, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अर्बनाइजेशन। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, लोग कार 2-3 खरीद रहे हैं, तो अगर 2-3-4 हम लोग कार खरीदेंगे तो उन 2-3 कार को साफ करने के लिए तो पानी भी चाहिए। अब बहुत बड़े बड़े हमने घर के लिए 3-4 घर के लिए, तो 3-4 घर को साफ करने के लिए हमें पानी चाहिए। तो इसलिए कहा था, तो अगर एक इंसान के 3-4 गाड़ी हो गए, 3-4 घर, तो इस प्रकार से कितने भी लोग सबके से अगर हो जाए तो वहाँ पर भी पानी
को अवेलेबल कराना वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे यार। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, आज आप देख लो बहुत सारे डुप्लेक्स घर बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो जब हम घर बनाते तो वहाँ पर तो पानी देना पड़ता है ना। तो जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़े उतने हमें घर चाहिए, उतने हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी घर बनाने के लिए, घर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे यार। तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम है डाइंग ऑफ वाटर सोर्स एंड वाटर पॉपुलेशन मेरे यार। क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम वाटर के सोर्स को हटा रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, हम बहुत सारे लेक्स बनाते थे, बहुत सारे पॉन्ड्स बनाते थे। आपने सुना है कि ना, जो अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करो तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत सारे पॉन्ड्स बनाते थे, बहुत सारे लेक्स बनाते थे, वो हर चीज़ को बनाते थे। देखिए अगर किसी जगह पर रिवर नहीं है, आज सच कोई रिवर फ्लो नहीं कर रहे, मान लो कोई जगह एक्स, वहाँ पर कोई आज सच रिवर नहीं फ्लो कर रहा है, तो उस जगह एक्स के पास कोई इतना वाटर सोर्स नहीं हुआ, तो उस जगह पर एक्स लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जो लोग हैं एक्स, वो क्या करें, जो पीपल ऑफ एक्स क्या करेंगे, वो वहाँ पर लेक्स बनाएंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे। और जिसके कारण क्या होगा मेरे यार, जब बारिश का महीना होगा तो जब पानी गिरेगा तो वो उन लेक्स में और पॉन्ड्स में रिजर्व होकर रह जाएंगे, सेव होकर रह जाएंगे, जो वो पूरे ईयर बाकी के जब भी बारिश नहीं हो उसको वहाँ से वो यूज़ करें पानी को। बट आज के समय क्या हो रहा है, हम वाटर के सोर्स को डाइंग कर रहे हैं, मतलब यूज़ नहीं कर रहे, मतलब उनको हम क्या कर रहे हैं, आजकल इतनी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, वाटर के लेक्स को जो बनाया गया था पहले, उनके अंदर उनके पानी को सुखाकर उसके अंदर मिट्टी डालकर उसको लैंड बना रहे हैं, वहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बेच रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, वाटर के जो सोर्स है वो खत्म हो रहे हैं मेरे यहाँ। पहले जितने लेक्स हुआ करते थे आजकल इतने लेक्स नहीं है, जिस कारण वाटर की सोर्स खत्म हो रही है मेरे यार। सेकंड एक और पॉइंट यहाँ पर है, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है मेरे यार, वाटर की पॉल्यूशन हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर बहुत चीज़ों को डाल रहे हैं भाई साहब। इंडस्ट्रीज लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट को पानी के अंदर डाल रहे हैं, हम केमिकल कंपनीज हैं केमिकल्स को वाटर के अंदर डाल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके कारण भाई अगर वाटर पॉल्यूशन, मान लो एक लेक है, उस लेक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मान लो एक रिवर या लेक है, उसके अंदर हम क्या कर केमिकल को हर बार डाल रहे, तो क्या वो पानी आप यूज़ कर सकते हो अपने डेली यूज़ के लिए? नहीं कर सकते, क्योंकि आप पॉल्यूशन हो गया है। अगर आप यूज़ करो तो आप बीमार पड़ जाओगे मेरे यहाँ, तो आप यूज़ नहीं करोगे। तो ये कुछ कारण थे वाटर सप्लाईज के शॉर्टेज के लिए। देखिए यहाँ एक चार्ट लिखी गई है, एक अर्बन एवरेज इंडियन, एक अर्बन इंडियन, एवरेज अर्बन इंडियन अपने हर दिन, एन एवरेज अर्बन इंडियन हर दिन 150 लीटर ऑफ वाटर को हर दिन यूज़ करता है, एक एवरेज अर्बन इंडियन। कैसे यूज़, देखिए ड्रिंकिंग के लिए हर इंसान, लीटर पर पर्सन पर डे, हर इंसान पर डे कितने लीटर ड्रिंकिंग में यूज़ करता है, 3 लीटर पानी पीता है। खाना बनाता है 4 लीटर, भाई स्नान करता है, बाथिंग करता है 20 लीटर, फ्लशिंग करता है, हम फ्लश करते हैं उसमें भी 40 लीटर जाता है, हम कपड़े धोते हैं 40 लीटर उसमें आता है, हम अपने बर्तन मांजते हैं, यूटेंसिल को साफ करते हैं उसमें 20 लीटर, हम गार्डनिंग करते हैं, अगर हमारे पास गार्डन है, हम गमले लगाते हैं उसमें पानी डालते हैं, वहाँ पर ही 23 लीटर जाते हैं। तो इनका कैलकुलेट कर दो, 150 लीटर एक दिन का एक पर्सन एक अर्बन एरिया में यूज़ करता है, 150 लीटर। क्या आपको लगता है क्या कुछ और भी, हम और भी कहीं पानी को यूज़ कर दो? तो आप लिख के बताओ, अब अपने कुछ खुद के मेथड्स लिखो मेरे यार, आप लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला, लिखो यार, हम लाइक करेंगे। जिसका मुझे बहुत अच्छा लगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भाई साहब, आपने बढ़िया किया था। प्लीज़ यार कमेंट करना, क्या लगता है आपको, हम कहाँ कहाँ पानी को यूज़ करते हैं मेरे यार। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे यार। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ये क्या है, देखिए वर्ल्ड के अंदर बहुत से जगह है, ये जो वाटर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम से क्या होता है, देखिए क्या होता है। देखिए बहुत से ऐसे रीज़न है इस पृथ्वी के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, जहाँ वाटर की स्कैरसिटी है, बोले तो वाटर की शॉर्टेज हो चुकी है। ये ज़्यादातर कहीं कहाँ हुई है, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको एंड द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। ये जो एरियाज में क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर सप्लाई की भयंकर मात्रा से शॉर्टेज हो रही है मेरे यहाँ इन एरियाज के अंदर। कहाँ कहाँ, फिर से मैं लिख लेता हूँ, अफ्रीकाज के अंदर, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, एंटायर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इन एरियाज के अंदर
बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज होने लगी। किस वाटर की? फ्रेश वाटर की मेरे यार। जो countries located in climatic zones most susceptible to drought face great problems of water scarcity। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि ऐसे क्लाइमेट से हैं जहाँ पर क्या है, द कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स, कुछ ऐसे कंट्रीज है जो कि ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर लोकेटेड है जहाँ पर ड्रॉट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस ड्रॉट होने के कारण, सूखा पड़ने के कारण मतलब वाटर स्कारसिटी का प्रॉब्लम है। मतलब बहुत जगह ऐसे हैं इस देश के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब हमारे इस वर्ल्ड में ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है इतनी हो चुकी है कि वो वहाँ पर सूखा पड़ चुका है, वहाँ पर ड्रॉट आ चुका है। और ड्रॉट जैसी बीमारी भाई साहब वाटर स्कैरसिटी होने से ही होती है मेरे यहाँ। तो इसी के इन सभी चीज़ों को देख के लगता है जो वाटर की शॉर्टेज है ये क्या हो रहा है, मे बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है या फिर जो सीजनल प्रेसिपिटेशन होता है, इसके अंदर एक चेंज आया, एक वेरिएशन आया, जिसके कारण वाटर की शॉर्टेज हो रही है मेरे यहाँ। या तो ये जो स्कैरसिटी है पानी की, ये ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से हो रही है, मतलब हम पानी का कुछ ज़्यादा ही डिप्लेट कर रहे हैं, ओवर डिप्लेट कर दे रहे हैं, या फिर ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, मतलब पानी का हम ज़्यादा ही एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। देखिए क्या कारण है, यहाँ पर कुछ कारण लिखेंगे, आप इनको याद रख लेना मेरे यार। तो ये पूछ रहा है कि भाई सर वाटर शॉर्टेज क्यों हो रहा है। देखिए वाटर शॉर्टेज होने का पहला कारण तो ये रहा कि कुछ वेरिएशन हुआ है सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन के अंदर, कुछ चेंज हुआ है। यहाँ मैं लिखता हूँ चेंज इन एनुअल प्रेसिपिटेशन एपी या तो सीजनल प्रेसिपिटेशन एसपी। सेकेंड कि यार ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण, थ्री हम जो वाटर रिसोर्स का कंटामिनेशन कर रहे, बोले तो वाटर पॉल्यूशन जो कर रहे उसके कारण। ये आपका तीसरा रीजन। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, अब भाई साहब हमने शॉर्टेज देख लिया, शॉर्टेज क्यों हो रहा है वाटर से, वो हमने देख लिया। अब इस वाटर अवेलेबिलिटी के कारण प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं और वो उसका कॉज क्या है, वो हमने देख लिया। अब पानी के रिसोर्स को कंजर्व कैसे करें मेरे, हाउ टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेस, आइए इसको डिस्कस करते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज के समय दुनिया के अंदर आपको एक क्लीन और एक प्रॉपर, एक एडिक्वेट वाटर सोर्स मिलना, ये आज के समय, आज की दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। तो क्या क्या मेथड ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम इस रिसोर्सेज को, इस वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके, आइए देखते हैं। आपको यार पता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, जो वाटर हमारा है ये एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। मैंने एक वर्ड यूज किया था रिन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब यार ये रिन्यूड हो सकता है, बहुत इजीली रिन्यूड हो सकता है, जस्ट लाइक विंड एंड सन। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या मैंने कहा था आपको, जो चैप्टर 1 पढ़ा था, ये ऐसे रिसोर्सेज है जो कि यार ह्यूमन फैक्टर्स के द्वारा या फिर नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा इजीली रिन्यूड हो सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी गई है कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, बट अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इतना यूज कर लोगे, आप सोचे भाई ये तो अनलिमिटेड है, ये तो रिन्यूएबल है, फिर से बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करोगे, ओवर यूज़ कर लोगे, इसको पॉल्यूशन कर दोगे, इसको कंटामिनेट कर दोगे, जो कि क्या होगा, इसके यूज़ के लिए अनफिट हो जाएगा, वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए अनफिट हो जाएगा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एंड पार्शियली ट्रीटेड स्वेज, जो स्वेज हैं, जो ड्रेनेज के वेस्ट हैं, जिसको हम स्वेज कहते हैं, जो कि यार अनट्रीटेड है, इनको हम इजीली ट्रीट नहीं करते, इनको इजीली ऐसा नहीं बनाते कि यार ये इजीली क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, बट हम उसको ऐसा नहीं बनाते हैं, जिसके कारण ये अनट्रीटेड रह जाता है स्वेज, और ये पार्शियली रह जाता है। हम यार जो वाटर के अनट्रीटेड स्वेज होता है उनको हम, या फिर पार्शियली ट्रीटेड स्वेज होता है उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिप्ड कर देते हैं वाटर बॉडीज के अंदर।
हम एग्रीकल्चर कितने केमिकल्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स हो गए। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस बोले तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनको हम विदाउट एनी ट्रीटमेंट, इनको बिना ट्रीटमेंट करे हम इनको वाटर बॉडीज में डीप कर देते, जिसके कारण वाटर बॉडी कंटामिनेट होता है। और ये जो सोर्स थे, 3 सोर्स मैं लिख लेता हूं आपके लिए यार। क्या सोर्स थे? अनट्रीटेड स्वेज, कॉमा, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, ये सभी क्या है? मेजर कंटामिनेट्स, कंटामिनेंट्स। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल और पेस्टिसाइड्स। वो वाटर को किससे और पॉल्यूट करती है? तो मेजर गई, तो मेजर कंटामिनेशन गए, कंटामिनेंट्स गए। क्या? अनट्रीटेड और पार्शियल ट्रीटेड सोइल्स नंबर 1, एग्रीकल्चर केमिकल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट बोले तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। और ये किससे वाटर पॉल्यूट करते हैं? ये और नाइट्रेट से वाटर को पॉल्यूट करते हैं, मेटल से और पेस्टिसाइड से ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ये जितने भी केमिकल्स के नाम यहाँ बताए गए हैं, ये जो केमिकल्स, ये सभी केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं सॉइल से। इसका मतलब है कि इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। तो ये जो केमिकल्स जिस वाटर बॉडीज के अंदर है, ये जो कंटामिनेशन जिस वाटर बॉडीज के अंदर है, अगर आप उसी वाटर सोर्स को यूज करते हो या फिर पीते हो अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो ये कंटामिनेशन आपके बॉडी के अंदर भी आ जाएगा मेरे यार। तो वाटर पॉल्यूशन, जो वाटर का कंटामिनेशन होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंट। ये जितने भी सारे वेस्ट हैं, जितने भी सारे वेस्ट हैं, ये जो अनट्रीटेड स्वीज है, ये जो स्वेज है, अनट्रीटेड स्वीज, इन सभी को अगर हम अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से इनको ऐसा बनाएं कि तब जाके हम इनको अगर वाटर बॉडीज के अंदर डीप करें तो वाटर बॉडीज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही इसको डायरेक्ट केमिकल को विदाउट ट्रीटिंग अगर आप वाटर बॉडीज में डीप करो तो इससे क्या होगा? वाटर कंटामिनेट। तो इनको अगर इन इन्फ्लुएंस को, इन वेस्ट को अगर इजीली कंट्रोल किया जाए, इजीली ट्रीट किया जाए, तो वाटर बॉडीज के अंदर हम इनको तब जाके सुइटेबली, अगर हम इनको ट्रीट कर लें, इजीली अच्छे से ट्रीट कर लें, तब जाके हम इनको वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर सकते हैं। विदाउट अनट्रीटेड अगर डीप करोगे, डालो वाटर बॉडी से, तो वाटर बॉडी खराब हो जाए, पॉल्यूशन हो जाएगा। इससे एक और चीज क्या होगा भाई? फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द surface runoff and replenish underground water. Forest and other vegetables cover slow the surface runoff. दो फॉरेस्ट जहाँ पर भी, वहाँ पर जो पेड़ भी कुछ सरफेस कवर करते हैं मेरे यार, एंड replenish the underground water. कई बार ये जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, इनको रिन्यूड करने का कई बार वेजिटेशन में कई बार इसको मदद करते हैं। वाटर को, ग्राउंड वाटर को फिर से रिन्यू, फिर से रिप्लेनिश, फिर से बनाने का जो काम करते हैं वो कई बार फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रनऑफ। वाटर के सरफेस रनऑफ को बचाने के लिए, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वाटर कंटामिनेशन को सेव करने के लिए और वाटर शॉर्टेज की समस्या को घटाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। द कैनाल यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड टू मिनिमाइज लूजेज बाय वाटर सीपेज। जो कैनाल्स बनाए गए हैं हमारे शहरों के अंदर, उसके जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, जहाँ से हम पानी लेते हैं, उन कैनाल से एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं मेरे यार, उनके अंदर जो वाटर के सीपेज हैं, वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना चाहिए। और उनके अंदर भी अगर हम किसी केमिकल, मतलब कोई सीपेज स्वेज को डालते हैं, उनको भी ट्रीट करके डालना चाहिए मेरे यहाँ।
स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन। सीपेज और इवापोरेशन की मदद से एक स्प्रिंकल मेथड है इरिगेशन का, एक स्प्रिंकल मेथड इरिगेशन, जहाँ पर एक ग्राउंड में यहाँ पर एक स्प्रिंकल्स लगे होते हैं यहाँ और यहाँ, और यहाँ से ये पानी स्प्रिंकलिंग करता है, ये पानी स्प्रिंकलिंग करता है, और जो कि बहुत इफेक्टिव मेथड है। बहुत कम वाटर से हम पूरे ग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं मेरे यहाँ। एक होता है डीप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है मेरे यहाँ, जो कि यहाँ बात की गई है। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन में क्या होता है, अगर हमारा पौधा यहाँ पर है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ मान लो मेरे पौधे लगे हैं यहाँ पे, तो एक पतली सी क्या होगी, रॉड जाई होगी, पतली सी रॉड ऐसे जाएगी और यहाँ से कैसे निकली होगी, यहाँ तक इनके पास, इनके रूट में पहुँची होगी यहाँ से ऐसे, और ये लगा होगा एक टैप से। इस टैप में मैं पानी डालूंगा, या फिर यहाँ से मान लो कोई नहीं है, टैप नहीं है, यहाँ पर एक वाटर का सोर्स मैंने लगा दिया और यहाँ से वाटर जाएगा, और वो ये वाटर जाके इस कैनाल से, इस चैनल से जाके इस प्लांट के रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब ड्रिप 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 करके पानी डालेगा, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालेगा। सेम इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। यानी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके पानी नहीं डालेंगे, हम उनके ऊपर रेगुलरली ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालेंगे प्लांट्स के ऊपर। इस ड्रिप इरिगेशन और टिकल इरिगेशन की मदद से हम वाटर शॉर्टेज को बचा सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कहाँ पर, जो ड्राई एरियाज होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है, वहाँ पर हम ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन बहुत यूजफुल होता है मेरे यार। तो इन सभी इरिगेशन के मेथड, एक तो था स्प्रिंकल इरिगेशन, एक तो था स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन, एक तो था ड्रिप इरिगेशन। इन इरिगेशन के मदद से जो वाटर एक बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। तो यार बात कर लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। यहाँ पर हम शुरू बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है इसमें, आइए देखो मेरे यार। द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स। क्या होता है मेरे यार, ये अगर हमारा छत है, इस छत के ऊपर जब बारिश होता है, जब बारिश होता है, जो बारिश का जो पानी होता है वो हमारे छत में कलेक्ट होकर रहता है, एंड डायरेक्टली इट टू एप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इज स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज, एंड डायरेक्टली इट टू बी appropriate लोकेशन वेयर इट इज यूज्ड स्टोर फॉर फर्दर यूज और फ्यूचर यूज ऑन आप इसको फर्दर यूज ही यूज़ कर सकते हो, फर्दर यूज ना बाद में यूज़ करने के लिए, या फिर फ्यूचर यूज़ के लिए लिख लो। हम देखिए जो पानी को यहाँ हम सेव करेंगे ना, वो फ्यूचर यूज़ के लिए होता है। ओके, ऑन एन एवरेज 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 hours इज एनफ टू सेव 8000 लीटर वाटर। अगर 2 घंटे भी लगातार बारिश होती है तो उससे हम 8000 लीटर के पानी को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है एक बार देख लो यार। इसमें क्या होता है, ये आपका घर है, क्लियर है, इसके ऊपर ये आपका छत है मान लो, और आपके इस छत से एक इस प्रकार से क्या होगा, पाइप होगा जो नीचे आया होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप कुछ पत्थर लगाए होंगे और उसके ऊपर मिट्टी होगा और यहाँ के थ्रू से जाएगा। ये आपका क्या है मेरे यार, ये टैप है, और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी है और यहाँ पर कुछ पत्थर है। तो यार जब बारिश होगा, जब रेन आएगा, बारिश का पानी होगा, तो आपके छत में वो आएगा, छत में स्टोर हो जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ से वो निकल के इस पाइप के थ्रू ये ग्राउंड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, और जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो बढ़ेगा, और लेवल बढ़ने से ग्राउंड वाटर में अगर लेवल बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो अगर 2 घंटे ही बारिश होता है मानो, तो 2 घंटे तक आपके छत में बारिश का पानी रखा, तो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, आपकी कहाँ जाएगा, ग्राउंड में। अगर आपके ग्राउंड में हो जाता था कि आपने, आजकल लोग अपने घर में बोरवेल बनाते हैं ना, बोरवेल, आजकल हम अपने घर में बोरवेल बनाते हैं, तो बोरवेल हम कहाँ, जो बोरवेल का जो पाइप होता है वो आपके ग्राउंड में जाके लगा होता है, आपके घर के ग्राउंड के अंदर बहुत नीचे लगा होता है,
तो अगर आप रेन वाटर को यार स्टोर करके अपने छत से उसको नीचे भेजोगे थ्रू ए पाइप, जो कि आपके ही ग्राउंड के नीचे यार पानी के लेवल को बढ़ा जाएगा, बढ़ा जाएगा, और जिसको आप निकाल सकते हो फ्यूचर यूज़ के थ्रू बोरवेल। आप बोरवेल से मटर लगा के, मोटर को यूज़ करके आप पानी को बाहर निकाल सकते हो, जिसको आप यूज़ कर सकते हो मेरे। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं यार। ओरल क्वेश्चंस बचे थे कुछ, ये 7 और यहाँ 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आपको 2 वेज बताने हैं रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का। वो 2 मेथड क्या है देख लो भाई। क्या यार 2 मेथड है। द 2 वेज of harvesting rainwater usually collected by the digging fields and tank or by building embankments around area। आप रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हो। पहली तो आप गड्ढा खोद सकते हो, गड्ढा खोद सकते हो। आपने गड्ढा खोद दिया, यहाँ पर बारिश का पानी स्टोर होता जाएगा मेरे यार, आपने रेन वाटर को सेव कर लिया। या तो आप टैंक बना दो मेरे यार, टैंक बना दो, इससे हो जाएगा। देखिए ये जो मेथड था, यहाँ पर हम रेन वाटर को ग्राउंड वाटर, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं कहाँ पर, रूफ के अंदर, और इसी पानी को फिर से हम ग्राउंड में भेज देते हैं। ये तो एक प्रोसेस हो गया पूरा। बट आप रेन वाटर की हार्वेस्टिंग उसको कैसे सेव कर सकते हो। पहला तो गड्ढा बना के, दूसरा तो यार आप टैंक बना के, यार आप कुछ एरियाज ऐसे कर सकते हो, रिबैंकमेंट अराउंड एरिया, आपके एरिया के चारों कुछ ऐसे रिबैंकमेंट बना सकते हो जहाँ पर पानी स्टोर हो सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 8 की। नेम 2 डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप खराब पानी, पॉल्यूटेड पानी पियोगे तो आपको क्या डिजीजेज होगी वो देख लो। यहाँ आंसर ये रहा मेरे यार, आंसर क्या है, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर में कॉज डिजीज लाइक, क्या डिजीज आपको सबसे पहले कोलेरा हो सकता है मेरे यार, या टाइफाइड। अगर आप खराब पानी पियोगे तो आपको क्या हो सकता है मेरे यार बताओ, आपको कोलेरा जैसी बीमारी और टाइफाइड जैसी बीमारी होगी। ठीक है, क्या कुछ और हो सकता है, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना यार। तो कोलेरा ये बहुत खराब, बहुत भयंकर बीमारी होती है, कोलेरा और टाइफाइड। आप इनको गूगल में सर्च करके देख सकते हो भाई कोलेरा में क्या होता है और टाइफाइड होने से भाई क्या होता है। ये खराब पानी पीने से ये बीमारीज होती है मेरे यहाँ। ये सभी क्या है, वाटर बोर्न डिजीजेस है, और इनमें कोलेरा होता है और भी कुछ डिजीज, डायनेस्ट्री होता है, हेपाटाइटिस ए होता है, टाइफाइड होता है, पोलियो होता है, एक ई कोली इन्फेक्शन भी होता है, ये डायरिया भी हो सकता है मेरे यार। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इन सभी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं कि आपको डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, स्किन प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी और आई प्रॉब्लम भी होंगे। क्लियर, ये सभी चीज़ें आपको होती हैं। कुछ और भी आप लिख सकते हो, कुछ और भी डिजीजेस होती है जो खराब पानी पीने से होता है। डायनेस्ट्री, डायरिया और पोलियो भी हो सकता है। हालांकि आजकल आप सभी लोग पोलियो का इंजेक्शन हर कई बच्चे में लेते हैं, बट होता नहीं है इसलिए। ठीक है, एक ई कोली एक बैक्टीरिया है मेरे, उसका भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, ई कोली इन्फेक्शन। तो क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है वाटर। नेक्स्ट क्लास में लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। और यार आपके जो क्वेश्चंस थे, 1 मिनट में देख लेता हूँ। आज आपके सभी के सभी ओरल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपके ओरल क्वेश्चंस OQ जितने भी आपके ओरल क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट हो चुका है मेरे यार। नेक्स्ट क्लास से हम ये ए पार्ट आज आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बी स्टार्ट करेंगे, मतलब नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। 20 वर्ड से ज़्यादा कोई भी आंसर आपको नहीं लिखना है, वो हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्लास। तो आपको इस वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग BM's एजुकेशन क्लास। नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना।